दोस्तों आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में एएलपी का प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, एएलपी में जो टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को अपन डिस्कस करेंगे जो अहमदाबाद प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, उसमें प्रश्न था कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं। तो एक ऑप्शन था, दो ऑप्शन था, तीन ऑप्शन था, चार ऑप्शन था और नन ऑफ दीज था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? जंक्शन बोले तो जहाँ पे दो चीज़ें मैच करती है, यानी कि दो चीज़ें आके मिलती है, उसको कहते हैं जंक्शन। जंक्शन ऐसे भी वर्ड पता चल रहा है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें आकर मीट करें। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? दो। देखिए इसको इमेज में, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का, इसको कहते हैं बीजेटी। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाईपोलर मतलब कि दो पोल है। ठीक है, बाईपोलर मतलब दो पोल का जंक्शन है। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखिए बाईपोलर मतलब दो जंक्शन, यानी कि दो पोल। कहाँ कहाँ पे जंक्शन है? ये फर्स्ट जंक्शन है और ये सेकंड जंक्शन है। ठीक है, ये किस तरह का ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये किस तरह का ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। ठीक है, पी क्या डिनोट करता है? पी डिनोट करता है होल को। ठीक है, और एन डिनोट करता है क्या? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है और पी होल को। ठीक है, पी होल को डिनोट करता है। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, एनपीएन या पीएनपी। ठीक है, पीएनपी में क्या होता है? जो एरो होता है इनवर्ड होता है इमीटर में। ठीक है, और एनपीएन में क्या होता है? जो एरो होता है आउटवर्ड होता है इमीटर में। ठीक है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये बेस है। ठीक है, ये थोड़ा डीप चीज़ें हैं, लेकिन जो समझ पाए ऐसे, इतना डीप में कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो कितने जंक्शन है? दो जंक्शन। कहाँ कहाँ पे? ये है एक जंक्शन, ये एक जंक्शन है, यहाँ पे ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। इसमें बात करें तो ये है, इसी का सैंपल ये है। ठीक है, इसी का सैंपल ये है और इसका सैंपल ये है। ये जंक्शन हुआ, यहाँ कलेक्टर आके मिला बेस से और यहाँ इमीटर मिल रहा है किससे? बेस से। तो यहाँ पे एक जंक्शन, यहाँ पे एक जंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये दो जंक्शन, यहाँ भी दो जंक्शन हुए। ठीक है, तो कितने जंक्शन हुए? टू जंक्शन। बीजेटी समझ में आया? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसीलिए कह रहे हैं बाईपोलर। ठीक है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मतलब क्या कहता है कि अगर बर्फ पिघल रही है तो अगर हम उस पर प्रेशर लगाएं तो उसका जो गलनांक है वो कम जाएगा। ठीक है, याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका है कि जब पिघलता है कोई भी चीज़, तो उसके मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ता है, तभी तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तभी तो वो पिघलता है। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन हम दाब बढ़ा के क्या करेंगे कि उसको दूर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो जब दूर नहीं जाने देंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब हम उसको दूर ही नहीं जाने देंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाशीय तरंग दर्पण से परावर्तित होती है तो आयाम में परिवर्तन आती है। यानी कि जब कोई प्रकाशीय तरंग यानी कि लाइट अगर किसी दर्पण पे टकराएगी तो उससे जब वापस आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? उसके जो एम्पलीट्यूड होती है उसमें परिवर्तन होती है। सपोज ये एक मिरर है। ठीक है, यहाँ कोई लाइट वेव टकराई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके आ गई। इसका एम्पलीट्यूड अगर 5 है तो इसका एम्पलीट्यूड 3 होगा। मतलब कि ऐसा एग्जैक्ट नहीं 3 होगा, 5 का 3 होगा, लेकिन उससे कम होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होगा और उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्रकाशीय तरंग अगर रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होती है। यानी कि वेवलेंथ होता है वो, उसमें परिवर्तन नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड में परिवर्तन हो जाएगी। यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, इस किरण का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, इसका वेवलेंथ रहेगा और इसका वेवलेंथ रहेगा, वो सभी समान होंगे। ठीक है, यानी कि इसका वेवलेंथ एक जैसा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी एक समान होगा। यानी कि जो रिफ्लेक्ट होके आते हैं उसमें क्या क्या समान रहते हैं? उसमें वेवलेंथ समान रहते हैं और फ्रीक्वेंसी समान होती है। चेंज क्या चीज़ हो जाता है? एम्पलीट्यूड। और रिफ्लेक्ट होके जो जाते हैं, यानी सपोज एक गिलास है। ठीक है, ग्लास है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि अपवर्तन होगा। तो इसके क्या क्या चीज़ में परिवर्तन होगा? इसके एम्पलीट्यूड में भी परिवर्तन होगा, और किस में परिवर्तन होगा? और वेवलेंथ में भी परिवर्तन होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी में दोनों समय परिवर्तन नहीं होती है, रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो, दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जो सोर्स होता है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि जिस सोर्स से ये निकल के आया
उस सोर्स पे डिपेंड करती है, इसके जो मीडियम होती है उस पे नहीं डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि जब परावर्तन होगा तो उसमें क्या क्या सेम होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो सिर्फ क्या सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, बाकी सब चेंज हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ ये सभी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पानी में हवा की बुलबुलें अवतल लेंस की तरह काम करती है, ठीक है। जो पानी होती है उसमें देखते होंगे गैस की बुलबुलें कहीं कहीं लगी रहती है, चिपकी हुई रहती है दीवार से, उसके जो बाल्टी होती है या कोई भी पॉट हो, ठीक है। तो वो जो होती है वो किसके जैसा काम करती है, अवतल लेंस के। अवतल लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि जो अपसारी लेंस उसको कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब अपसारी। तो अपसारी कैसे, जब यहाँ पे कोई किरण यहाँ से टकराई, गैस का बुलबुला है, ठीक है, गैस का बुलबुला है तो ये इसका परपेंडिकुलर है तो गैस में जाएगा, यानी कि डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में जाना है तो ये नॉर्मल है उससे दूर जाएगा तो इधर चला गया, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। और अब क्या है कि ये वाटर में फिर से जा रहा है, ये पूरा सभी जगह वाटर है और ये अंदर गैस है। अब क्या है, ये नॉर्मल है और नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मल की ओर मुड़ेगा क्योंकि लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है। तो इस तरह से देखिए ये इधर से गया और इधर निकल रहा है, यानी कि सामने निकलना चाहिए तो इधर निकल रहा है, यानी कि फैल रहा है, यानी कि डाइवर्ज कर रहा है। तो ये किस तरह का जो लेंस का काम कर रहा है, ये अवतल लेंस जैसा काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से इधर से भी अगर जाएगा तो इस तरह से इधर निकल जाएगा, यानी कि डाइवर्ज कर रहा है। तो ये डाइवर्ज कौन सा लेंस करता है, अवतल लेंस ही डाइवर्ज करता है कोई भी किरण को, ठीक है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाला आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कैलेडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कैलेडोस्कोप क्या होता है, कैलेडोस्कोप एक्चुअली क्या होता है कि तीन मिरर को एक दूसरे से सटा के बनाते तो एक इक्विपमेंट बनता है, ठीक है। एक इक्विपमेंट जैसे कि ये है, इधर भी मिरर है, ये साइड भी मिरर है, तीन साइड मिरर एक दूसरे से घिरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से दो मिरर हुआ, एक नीचे से ऐसे मिरर हुआ, तो ये तीन तरह से मिरर से घिरा हुआ रहता है और ये खाली रहता है, ये एक खुला रहता है, दोनों तरफ ही इधर से खुला रहता है और ये तीन मिरर एक दूसरे को सटा के बनाया जाता है, इसको कहते हैं कैलेडोस्कोप। इसको अगर इस तरह से आंख से देखेंगे, इधर मूव करके देखेंगे तो इसके अंदर जो थ्री मिरर होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट नज़ारा दिखाएंगे, मतलब कि एक आश्चर्यजनक सुंदर नज़ारा दिखता है। कोई भी आप बाहर का व्यू देखेंगे इस कैलेडोस्कोप से, कैलेडोस्कोप सिंपल सा चीज़ है, तीन मिरर को एक दूसरे से सटा के बना देंगे तो एक कैलेडोस्कोप बनेगा, ठीक है। थोड़ा इसका जो ट्रायंगल है वो थोड़ा छोटा होता है और ये वाला जो ट्रायंगल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो बाहर का ट्रायंगल होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और ये वाला ट्रायंगल थोड़ा छोटा होगा। तो इसको देखेंगे बाहर के सराउंडिंग को तो इसमें मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो इस सिंपल यंत्र को क्या कहते हैं, कैलेडोस्कोप। क्रिस्टल का आधार लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड मतलब क्या है कि हल्का सा उसमें डोपिंग किया हुआ है। डोपिंग मतलब क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी मिला देना डोपिंग कहलाती है। बेस है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का बेस है, ये ट्रांजिस्टर का बेस है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा मटेरियल मिला देते हैं, उसको कहते हैं इम्प्योरिटी, यानी कि गंदगी इसके लिए होता है, ठीक है। गंदगी मिला दिया जाता है। गंदगी किस चीज़ का, इनेबल एलिमेंट का, ठीक है। इसके लिए कोई उपयुक्त इम्प्योरिटी होगी उसको मिला देंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या लाइटली डोप्ड होता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, हाईली डोप्ड, नो डोप्ड, लाइटली डोप्ड, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लाइटली डोप्ड मतलब हल्का इसमें डोपिंग किया हुआ रहता है। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी मिलाया रहता है, ठीक है। फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। जो फ्लैश बल्ब होता है आप देखते होंगे, जो कैमरा आता है, ठीक है, उसमें फ्लैश बल्ब होता है, ठीक है। फ्लैश बल्ब होता है, उसका जो फिलामेंट होता है, यानी कि फ्लैश बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो कि कैमरा वगैरह में फ्लैश बल्ब होता है, फिलामेंट क्या चीज़ के बने होते हैं, मैग्नीशियम के बने होते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में फिर से एक टेक्निकल सेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।